अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं और ये मिस्टेक्स हमारे स्टूडेंट्स ना करें, उनके क्वेश्चंस गलत ना हो, इसके लिए हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया हुआ है रूल्स ऑफ अलजेब्रा वाला। आज ये लेक्चर उस लेक्चर का सेकंड पार्ट होने वाला है, मतलब रूल्स ऑफ अलजेब्रा पार्ट 2। इसमें भी बिल्कुल वैसी ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके सामने रखे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस इस बात का है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो गलतियां मैं बताऊंगा कि हम कैसे करते हैं, वो आपके साथ ज़्यादा रेलेवेंट होंगी और ये लेक्चर पिछले वाले के कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होगा। हम कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर पिछले वाले के कंपैरेटिवली ज़्यादा लंबा ना आ जाए, ताकि आप जल्दी जल्दी सारा कुछ सीख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है 3 - 2। आप इसका आंसर आसानी से कर दोगे। आप कहोगे सर 3 - 2 = 1। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे शुरू हो जाती है? जब हमारे सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे होता 3x² - 2x²। बहुत से स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें शायद इसका आंसर पता होगा और वो कहेंगे सर ये बोरिंग लेक्चर है, लेकिन मैं उनके लिए नहीं, मैं ये उनके लिए बना रहा हूँ जो इसे सॉल्व नहीं कर पाते। 3x² - 2x²। देखिए ध्यान से, वेरिएबल कौन है? x। इसका वेरिएबल भी x है और इसका वेरिएबल भी x है। वेरिएबल सेम है। अब चेक करिए वेरिएबल की डिग्री क्या है। यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री मतलब वेरिएबल की पावर 2 है, और सिमिलरली यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर यानी कि उसकी डिग्री 2 है, मतलब वेरिएबल भी सेम, वेरिएबल की डिग्री भी सेम। अब ये आपस में माइनस या प्लस हो जाएंगे। अब बीच में साइन माइनस का है तो ये माइनस हो जाएंगे। अब 3x² - 2x² = 1x²। यहाँ पे x² एक वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है। आप समझने के लिए ऐसे समझ लो, ये 3 चॉकलेट - 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट माइनस कर दिए, मतलब किसी और को दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे? 1 चॉकलेट। लेकिन अगर यहीं पे ऐसे हो जाता 3x² + 2x², सारा कुछ सेम है, बस माइनस की बजाय क्या हो गया? प्लस। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5x²। यहां तक आपको समझने में आई होप कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ तक इजी था काम। अब इससे आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम शुरू हो जाता है। अब देखिए मैं वो लिखूंगा, और ऐसा नहीं है कि अगर वीडियो देख रहे हो समझ आ गया तो ठीक है। ये जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने रफ नोटबुक पे या अपनी जो स्पेशली मैथ वाली नोटबुक है उस पर नोट कर लो, क्योंकि ये रूल्स आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, फिर ही ये आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो चलिए आगे देखिए। इसके आगे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ 3x² - 2x। देखिए वेरिएबल दोनों में क्या है? x एंड x, वेरिएबल सेम है, लेकिन डिग्री देखिए, इसकी x की पावर 2 है और इस x की पावर 1 है। डिग्री सेम नहीं हुई। अगर डिग्री सेम ना हुई या वेरिएबल ही सेम ना हुआ, अगर यहाँ पे ऐसे होता 3x² - 2y², अब डिग्री बेशक सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है पावर, लेकिन वेरिएबल डिफरेंट हो गया, ये x है ये y है। तो इस टाइप की इक्वेशंस का या इस टाइप की पॉलिनोमियल्स का कुछ भी नहीं हो सकता, हम इन्हें आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये एज इट इज ही रह जाएंगे। आगे देखिए, अगर ऐसे होता 3x² - 2, इसका भी कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ तो वेरिएबल है ही नहीं, ये तो एक नंबर है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक नंबर है, तो ये आपस में माइनस नहीं हो पाएंगे, ये भी एज इट इज ही रह जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 3 में से 2 माइनस करके 1x² ऐसे लिख देते हैं और फिर उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर उन्हें समझ नहीं आता उन्होंने गलती क्या की, 3 से 2 माइनस ही तो करना था, और ऐसे में फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट होके फिर हमें ये बात सुनने को मिलती है कि सर मैथ समझ नहीं आता, मैथ में हम अच्छे नहीं, बाकी सब में कर लेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ये सारा कुछ जो मैं लिख रहा हूं आपको नोट करना है। ये अगर ऐसे होता 3x² + 2x, क्या ये प्लस हो पाते? नहीं हो पाते, क्योंकि वेरिएबल बेशक सेम है, डिग्री अभी भी अलग है। अब आगे 3x² + 2, इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो ये भी कुछ, इनका भी कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और मैं अगर आपसे कहूं कि 3x + 2x कितना होता है, आप आसानी से कह दोगे कि सर 5x। हाँ जी। और मैं अगर आपसे कहूं कि 3x - 2x कितना होता है, आप इसका आंसर भी आसानी से कर दोगे सर 1x।
3 से 2 माइनस हुआ, 1x आ गया। मैं पूछूंगा आपने माइनस कैसे कर दिया, आप कहोगे सर इसके साथ भी वेरिएबल x था, इसके साथ भी वेरिएबल x था, और इसके आगे इसके वेरिएबल की डिग्री भी 1 थी, इसके वेरिएबल की डिग्री भी 1 थी, इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, ओके, समझ गए। अब आगे देखिए, माइनस 3x प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस हो गई, 3 से 2 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1x। साइन देखिए कौन सा आएगा, साइन वही आएगा जिसके साथ बड़ा वेरिएबल है, जिसके साथ बड़ा कोएफिशिएंट है। बड़ा 3 और 2 में से कौन है, 3 है, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पे आंसर में भी क्या आ जाएगा, माइनस। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता, देखो माइनस 3x माइनस 2x, अब क्या होता, माइनस माइनस प्लस होती है, 3 और 2 प्लस होके कितने हो जाएंगे, 5। x दोनों के साथ है तो x भी आएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, इसे नोट करिए। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, वो साइन भी प्लस का कर देते हैं। अब साइन प्लस का कब होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर ऐसे होता माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2x, अब देखिए 3x मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस। तो हमने क्या डिफरेंस नोट किया कि 3x माइनस 2x प्लस होकर के 5x हो गया, लेकिन साइन माइनस का रहा। लेकिन जब इन दोनों के बीच साइन मल्टीप्लिकेशन का आ गया तो ये आपस में मल्टीप्लाई तो हुए, लेकिन साइन भी प्लस का हो गया। जहां पे साइन प्लस का नहीं हुआ, साइन माइनस का ही था, लेकिन जहां पे साइन भी प्लस का हो गया। ये डिफरेंस आपको याद रखना है इन दोनों में। साइन प्लस का तभी होगा जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा या डिवाइड का साइन आ जाएगा। अब देखिए आगे, आपको हो सकता है पता हो या हो सकता है पता ना भी हो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ये स्क्वायर, ये 2 का मतलब 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर ऐसे लिखा हो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 पावर 3। पावर 3 का मतलब 5 3 बार 5 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। इतना आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन आप दिक्कत में तब आ जाते हो जब आपके सामने स्क्वायर रूट आ जाता है। ये 3 का स्क्वायर है आपको पता है, ये 5 का क्यूब है आपको पता है, लेकिन स्क्वायर रूट क्या चीज है? स्क्वायर रूट को डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ। इसके अंदर मान लीजिए मैंने 25 लिखा हुआ है। अब 25 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5? ये भी तो 25 ही होता है, और स्क्वायर रूट ऊपर ऐसे एज इट इज डाल दिया। और 5 मल्टीप्लाई बाय 5, आपको पता है 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपने साथ? 2 बार, मतलब 5 की पावर 2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये 5 का स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और एक दूसरे के ऑपोजिट चीजें एक ही नंबर के साथ आ रही हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी ऐसे। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 5। ये आपको नोट करना है और इसे बाद में देखना है वीडियो खत्म होने के बाद, नहीं तो आप भूल जाओगे। अब यहां तक तो ठीक है, फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स को ये इजी लगेगा, लेकिन इसके बाद आप फंसोगे। आप दिक्कत में कब आ जाओगे? अभी बताता हूं आपको। आप दिक्कत में तब आओगे जब आपके सामने ऐसे लिखा आ जाएगा 25 प्लस 17। आप क्या करोगे? इसके ऊपर स्क्वायर रूट मान लो ऐसे है, आप क्या करोगे? 25 को कर दोगे ऐसे 5 स्क्वायर। 17 का आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, ऐसे ही लिख लोगे इसके साथ, और ऊपर स्क्वायर रूट। आप कहोगे सर ने कहा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के उल्ट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आप यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर दोगे, और 5 प्लस 17 ये कितना हो जाएगा? 23, ये 22। इतना आंसर निकाल के आ जाओगे, और बाद में एग्जामिनर इसे गलत कर देगा। फिर आप दिक्कत में आ जाओगे कि सर ने तो बोला था स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट है, हमने कैंसिल कर दिए, हमारा आंसर कैसे गलत हो सकता है?
आपने गलती यहाँ पे करी कि आपने इस चीज को इग्नोर कर दिया कि इस स्क्वायर के साथ ये 17 भी प्लस हो रहा है, ये 17 भी प्लस हो रहा है। हमें ये स्क्वायर पूरे के पूरे नंबर्स के ऊपर चाहिए था, लेकिन हमारे पास ये सिर्फ एक नंबर के ऊपर है, 5 के ऊपर है, 17 के ऊपर तो नहीं है ना। अगर हमारे पास ऐसे होता, अगर हमारे पास ऐसे होता 5 प्लस 17 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता, फिर ये कैंसिल हो पाता है इससे। अब ये सही है, 5 प्लस 17 ये कितना आ जाएगा 22। अब ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ, लेकिन पहले नहीं करेक्ट था। तो इसलिए आप जिन भी क्वेश्चंस के साथ डील करोगे वहां पे आपके पास स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी आएंगी, ध्यान दीजिए। 25 प्लस 144 ऐसी स्टेटमेंट्स करके इनके ऊपर स्क्वायर रूट, फिर आप डिसाइड करोगे कि इसका क्या करना है। या 25 प्लस 144 हो सकता है ऐसे ना लिखो, ये मैंने सेकंड स्टेप लिख दिया। स्टेटमेंट ऐसे आएगी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब यहां पे भी कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, इसका स्क्वायर इसके साथ, ऐसे नहीं करना। 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर करो 144, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब इन्हें प्लस करो, इन्हें प्लस करके 169 इसके ऊपर स्क्वायर। अब 169 को कैसे लिख सकते हैं, जिन्हें तो याद है वो तो ऐसे लिख लेंगे 13 का स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल 13 आंसर। लेकिन जिन्हें ये याद नहीं है कि 169 से 13 का स्क्वायर कैसे बन गया, हमें तो पता ही नहीं, कैसे पता चलेगा, वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी शुरू कर दिया करो। ऐसे छोटे से छोटा टेबल सोचो जो 169 को डिवाइड करे। मान लीजिए 3 169 को डिवाइड करे, सो देखो तो करता है नहीं, 3 नहीं डिवाइड नहीं करता, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 4 भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, इसे 13 ही डिवाइड करेगा, 13 के ऊपर ही। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला? जी हमें प्रैक्टिस से पता चला, लेकिन आगे मेरे पास एक और ऐसी एग्जांपल है, मैं वो आपको करवाऊंगा, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज होगा। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए अगली एग्जांपल, मान लीजिए आपके सामने 14400 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब आपको पता नहीं चल रहा कि ये किसका स्क्वायर है और आप स्क्वायर रूट सॉल्व करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी शुरू करो। 14400 हो जाओ शुरू प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले छोटे से छोटा टेबल सोचो जो इसे डिवाइड करे। 2 के ऊपर इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 7200। फिर से छोटे से छोटा टेबल सोचो जो 7200 को डिवाइड करे, फिर से 7200 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 3600। अब फिर से छोटे से छोटा टेबल सोचो जो 2 को इसको डिवाइड करे 3600 को, 2 पे फिर से डिवाइड किया, कितना आ गया 1800। सिमिलर प्रोसीजर करते जाएंगे, फिर आ जाएगा 900, फिर 2 पे डिवाइड किया 450, फिर से 2 पे डिवाइड किया 225, अब 5 पे डिवाइड किया तो 45, अब फिर से 5 पे डिवाइड किया तो 9, अब 9 3 पे डिवाइड होगा, 3 बच जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड होगा, ऐसे। तो ये सारा काम करने के बाद हमारे पास क्या आ गया कि ये सारे जो नंबर हैं ये सारे 14400 के फैक्टर्स हैं। मतलब 14400 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार 2 मल्टीप्लीकेशन में, ऐसे 1 2 3 4 5 6। और 5 कितनी बार है? 2 बार। 5 2 बार। ये 3 कितनी बार है? ये भी 2 बार। 14400 की जगह पे ऐसे लिखा जा सकता है। और 14400 के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। तो मतलब इस सारे के ऊपर भी क्या होगा? स्क्वायर रूट। ये सारा आप कॉन्टिन्यूटी में लिखोगे। मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में इसलिए नहीं लिख पा रहा क्योंकि यहाँ पे ये वाला वर्क है। इसे मैं अगर इरेज भी कर दूं तो भी ये पूरा बोर्ड पे आ नहीं पाएगा, लेकिन आप नोटबुक पे इस तरफ को लिखोगे ऐसे कॉन्टिन्यूटी में सारा। अब देखिए पेयर बनाने स्टार्ट करिए। ये 2 2 है, इसका एक पेयर, ये एक पेयर हो गया,
एक पेयर ये हो गया। जिसका जिसका भी पेयर बन गया उसे बाहर एक एक बार लिखना शुरू करिए। बाहर किससे बाहर? स्क्वायर रूट से बाहर। वन, देखिए स्क्वायर रूट से बाहर लिखिए। ये 2 का एक पेयर है, इसे एक बार लिख लो। फिर ये एक पेयर, इसे एक बार लिख लो। फिर ये एक पेयर, फिर इसे एक बार लिख लो। फिर ये एक पेयर एक बार, और ये 3 3 वाला एक पेयर एक बार। अब करिए मल्टीप्लिकेशन। 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 5 या 40, 43 या 120। तो मतलब 14400 को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 14400 को 120 मल्टीप्लाइड बाय 120 इसका स्क्वायर रूट। अब 120 मल्टीप्लाइड बाय 120 2 बार आ गया। दो बार आ गया मतलब 120 का स्क्वायर। इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो 14400। अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसे आप इस वे में सॉल्व करके 120 तक पहुंच सकते हो। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे 25 के ऊपर स्क्वायर रूट था, आपने सॉल्व करके 5 तक पहुंचे थे। 25 के फैक्टर्स कौन है? 5 और 5 आपको याद था, लेकिन इसके फैक्टर हमें याद नहीं थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे बना लिए। इस तरह से आप स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये आपके काम आएगा। स्पेशली जो अगला चैप्टर हम करने जा रहे हैं उसमें तो बहुत काम आएगा। अब देखिए आगे, अब आगे कुछ स्टूडेंट्स इक्वेशन को सॉल्व करने वक्त फंसते हैं। देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहां पे अगर उन्हें बोला जाए कि पुट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू हम खुद से फिल करेंगे और दूसरे की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1 होता, x की जगह पे 1 फिल करेंगे, जहाँ पे x की जगह पे 1 फिल किया, 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इतना सारे स्टूडेंट कर लेंगे। अब दिक्कत यहाँ पे शुरू होगी, यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये एक नंबर है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपस में माइनस नहीं हो सकते। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 1y इज इक्वल टू 4, ऐसे करने लग जाते हैं और ये गलत हो जाता है। यहां से उनका क्वेश्चन गलत होना क्या था, ये 1 एक नंबर है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपस में कुछ हो ही नहीं सकता। आप y वाले वेरिएबल को इसी जगह पे रखिए, ये 1 को दूसरी तरफ ले जाइए। 1 इधर की 1 के आगे साइन कौन सा? प्लस का, जिसके आगे कुछ साइन नहीं मतलब प्लस का। दूसरी तरफ जाकर के क्या होगा? माइनस का। और कई स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि दूसरी तरफ मतलब किसकी दूसरी तरफ? दूसरी तरफ मतलब इक्वल टू के दूसरी तरफ। ये 1 प्लस का इक्वल टू के लेफ्ट साइड है, ये 1 प्लस का इक्वल टू के राइट साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा। ये माइनस 2y इधर ऐसे ही पड़ा है, माइनस 2y इक्वल टू एज इट इज, ये 4 एज इट इज। ये वाला 1 इधर से चला गया दूसरी तरफ, कितना हो गया? माइनस का। अब देखिए माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3। अब यहाँ पे फिर से गलती करेंगे स्टूडेंट। क्या गलती करेंगे? उन्हें लगेगा सर ये माइनस का 2 है, ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर के प्लस का 2 हो जाएगा। वो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे उनका आंसर फिर से गलत हो गया। ये 2 माइनस का दिखने में लग रहा है, लेकिन इसकी रिलेशनशिप इसके साथ नहीं, इसकी रिलेशनशिप y के साथ देखो। माइनस 2y इज इक्वल टू 3 ऐसे ही था ना। ये इस 2 की रिलेशनशिप y के साथ देखो, ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे देखो इसे ऐसे। माइनस 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 3, ये माइनस 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ जाके क्या होगा? डिवाइड, y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2, ऐसे आएगा आंसर इसका। ये है करेक्ट वे, इसे नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं करोगे तो ये देखने का कोई फायदा नहीं है, भूल जाओगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं, देखिए उन्हें पता है 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 है, लेकिन अगर उनके सामने ये आ जाए 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर क्या होगा?
वो कहते सर बहुत इजी, ऊपर वाले में ऊपर वाला प्लस करो, नीचे वाले में नीचे वाला प्लस करो। 3 + 2 5, 2 + 2 4, खत्म, टाटा बाय बाय, गया आंसर भी आपका गया और नंबर भी गए। ऐसे नहीं होगा ये, देखिए कैसे होगा ध्यान से। जब भी फ्रैक्शन वाली टर्म्स आपस में प्लस या माइनस हो रही हैं, आपका सबसे पहला टास्क है आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है। अगर तो डिनोमिनेटर सेम है मतलब आपका टास्क इजी है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ये भी 2 और ये भी 2 सेम, मतलब आपका काम इजी है। इसके आगे आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को 2 बार लिखा हुआ है, इसे 1 बार लिखो, चुप करके 1 बार लिख लो। लिख लिया, अब ऊपर वाले आपस में प्लस कर दो। 3 + 2 कितना आ गया, 5 / 2। अगले स्टेप में ये आपका आंसर आएगा। ये तब है जब डिनोमिनेटर सेम हो, लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम नहीं आता फिर क्या होगा, अभी बताता हूं। इधर करते हैं थोड़ा। मान लो कोई टर्म ऐसे आ गई 3 / 5 + 2 / 3। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब अब हमें डिनोमिनेटर पहले सेम बनाना होगा। और अब इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका बताने जा रहा हूं, अब से शुरू करो, देखो ध्यान से। जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना स्टार्ट करो। 5, 3 एलसीएम लो। छोटे से छोटा टेबल सोचो जो इन दोनों को एटलीस्ट किसी एक को तो डिवाइड कर ही जाए इन दोनों में से। अब ये दोनों खुद ही छोटे हैं, दोनों ही प्राइम है, तो पहले 3 पे डिवाइड करेंगे। क्या 3 के टेबल पे 5 आएगा? नहीं, एज इट इज लिख लो, कॉमा 3 के टेबल पे 3 आएगा, कितने पे जा करके? 1 पे जा करके, तो 1 लिख लिया। अब 5 किसके टेबल पे आएगा? अपने टेबल पे ही, 5 के टेबल पे ही। 5 के टेबल पे कितने पे जा करके आता है? 1 पे, तो 1, 1 आ गया। और ये जो 2 नंबर आए 3 × 5, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 15 आपके पास एलसीएम आया। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे ध्यान दीजिए। आपके पास एलसीएम 15 आया। अब आपका अगला टारगेट क्या है कि ये दोनों डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल करना, 15 बनाना। पहले इसे कंसीडर करिए, यहाँ पे लिखोगे आप कंसीडर 3 / 5 इक्वल टू डाल लोगे। अब आपको 5 को 15 के इक्वल बनाना है। 5 को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो 15 बन जाए? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब अगर नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा। ऊपर कौन पड़ा है पहले ही? ऊपर 3 तो पहले ही है। एक 3 जो अपनी तरफ से हमने मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ, वो भी आएगा। ये कितना आ गया? 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15। हमने क्या किया? हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 15 बनाना था, इसके लिए हमने 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब मैथ में अपनी तरफ से तो कुछ कर नहीं सकते मल्टीप्लाई। अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है 3 को, तो जी इस 5 के जो ऊपर वाला 3 बैठा है ये कहेगा मेरे साथ भी मल्टीप्लाई करवाओ, तो इसलिए हमें इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ा। तो 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15। ये 15 बन गया। इतना नीचे 15 बनाना था, बना लिया, इसे यहाँ पे छोड़ दो। अब अगला उठाओ, ये भी नीचे 3 है, इसके भी 15 बनाना पड़ेगा। उठाओ इसे, 2 / 3 लिखिए अगले स्टेप में। 3 की जगह पे 15 बनाना, कितने के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं? 3 × 5, क्योंकि 3, 5 या 15 होते हैं। और अगर नीचे 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ऊपर भी करवाना पड़ेगा, मतलब 2 × 5। ये कितना आ गया? 10 / 15। अब ध्यान से देखिए, 3 / 5 की जगह पे क्या बन गया? 9 / 15। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं इसे, 3 / 5 की जगह पे 9 / 15, प्लस का साइन। 2 / 3 की जगह पे 10 / 15। अब देखिए आगे, ये मैं बाकी वाला इरेज कर रहा हूं। नीचे डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब आपका टास्क इजी हो गया। नीचे एक बार डिनोमिनेटर लिखिए, ऊपर वाले आपस में प्लस कर लीजिए। 9 + 10 कितना आ जाएगा? 19 / 15 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ऐसे करना है इसे सॉल्व। और अगर प्लस की जगह पे माइनस है, यहाँ पे माइनस ले लो, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर -1 आ जाएगा। खत्म कहानी।
अब देखिए इसके आगे और क्या है, हाँ कुछ इसके आगे अगला मेथड भी, ये एक मेथड हुआ सॉल्व करने का, एक दूसरा मेथड भी है। कुछ स्टूडेंट्स को वो इजी लगेगा ज़्यादा, लेकिन जब कैलकुलेशंस लंबी होती हैं फिर वो इजी नहीं रहता, इसलिए मैंने पहले वो नहीं करवाया, पहले ये करवाया। अब देखिए अगला मेथड क्या है, फिर से वही 3/5 + 2/3। अगला ये मेथड क्या कहता है कि ये जो नीचे वाली टर्म है इसे मल्टीप्लाई करवाओ ऊपर वाली टर्म के साथ, ये 3 को इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, कितना आ जाएगा? ये 3 तो पहले एज इट इज पढ़ा ही हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये प्लस का साइन बीच में एज इट इज। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये नीचे वाले को इधर वाले ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब 2 × 5, मतलब ये 3 इसके साथ, ये 5 इसके साथ। अब वो कहते हैं कि जो दो नीचे वाले इन्हें आपस में करवा दो, ऐसे ये फ्रैक्शन डाली, 5 और 3 मल्टीप्लाई आपस में, 5 3 या 15। अब करो 3 3 या 9 प्लस 2 5 या 10 डिवाइडेड बाय 15, मतलब 19 डिवाइडेड बाय 15, ऐसे आएगा आंसर। आपको लगेगा ये मेथड इजी है, लेकिन जब कैलकुलेशंस लंबी हो जाती हैं, जब थाउजेंड्स में लैक्स में आंसर होता है, फिर ये इजी नहीं रहता। चलिए अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पता क्या गलती करेंगे, अब यहाँ पे भी गलती बताता हूँ। यहाँ पे क्या गलती करेंगे, उन्हें पता होगा कि 3 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करवाना है, लेकिन लिखेंगे ऐसे, फिर प्लस का साइन, इस 5 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करवाना, लेकिन लिखेंगे ऐसे। अब देखिए क्या लग रहा है आपको, ये पहले ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे या फिर ये पहले आपस में प्लस होंगे, ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन्हें आपस में प्लस कर देंगे पहले, 3 × 5 × 5 और नीचे 15। अब ये गलत हो गया सारा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि लिखने का तरीका गलत है। सेम इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखते, 3 × 3 प्लस 2 × 5 डिवाइडेड बाय 5 × 3। अब ये ज्यादा क्लियरली शो हो रहा है कि पहले कौन सी चीज मल्टीप्लाई होगी फिर कौन सी चीज प्लस होगी। लेकिन अगर ऐसे होता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो लिखने में भी ध्यान दिया करो। सारा कुछ आपको सीख करके नहीं पता चलेगा, कुछ आपको प्रैक्टिस करके और कुछ चीजें आपको ध्यान रख करके भी पता चलेगी। ध्यान रखा करो कि लिखना कैसे है, एटलीस्ट कहाँ पे गैप देना है। यहाँ पे देखो कितना गैप है और कहाँ पे गैप नहीं देना है, ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इतना अगर आप कर लोगे अच्छे से माइंडफुलनेस के साथ, इतना करके इसे एक बार ध्यान से देखोगे, ये वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद अगर आप 5 मिनट भी देख लो ना कि आपने क्या क्या सीखा और उसे माइंड ही माइंड में ऐसे रिकॉल कर लो, अच्छा अगर ऐसा ही तो ऐसे, ऐसे हो तो ऐसे, तो आपके क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। और ऐसा मत सोचना कि ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपको करनी पड़ रही है। ये मेहनत किसी वक्त मैंने भी करी है, इसलिए मैं ये सॉल्व कर पा रहा हूँ। दुनिया में कोई भी टीचर आपको मैथ पढ़ाएगा, उसने ये मेहनत करी हुई है, इसीलिए वो मैथ पढ़ा रहा है। जो ऐसा नहीं करेगा वो फिर मैथ में सफल नहीं हो पाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।